ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 मार्च 2007। मुरली का टाइटल है सपूत बन, अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। तो नैन से जो समझ आ रहा है, जो भी देख रहे हैं वो समझ आ रहा है, वो उसमें जब रूहानियत आ जाती है तो एक एलिवेटेड सोच, एक एलिवेटेड समझ, ऊंची समझ के साथ जीवन चलते जाते हैं और उससे भाग्य रेखा बनता है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं, क्योंकि जब ये सब भाग्य के रेखा जाग उठते हैं तो फिर वो अतीन्द्रिय सुख जो मिलता है उससे होठों में फिर रूहानी मुस्कुराहट आ जाता है। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। जब बुद्धि में परमात्म खजाने जागृत हो जाते हैं तब हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई देती है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं, क्योंकि एक एक याद बाबा के साथ, जब याद के साथ एक एक कदम उठाते हैं तो एक एक स्टेप हमारा इतना एक्यूरेट होता है कि उसमें पद्मों की रेखा दिखाई देते हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं, तो उस बाबा के प्यार में लीन हो जाने की रेखा दिखाई देता है, क्योंकि बाबा के साथ ऐसा प्यारा संबंध जुड़ जाता है। आत्मा को लिबरेट होने के कारण वो जो संबंध बाबा के साथ जुड़ता है वो लीन होने का रेखा बन जाता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, वो अविनाशी है, वो कंटिन्यूअस है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। क्योंकि बाबा जो भी देते हैं वो अविनाशी है, अल्पकाल के नहीं है, और वो आत्मा का उन्नति के लिए होता है। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है, और ये संगम युग में ही जब बाबा के श्रीमत के अनुसार, बाबा के कंसेप्ट के अनुसार जब हम एक एक कदम उठाते हैं तो और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। और ये सारे रेखाएं आत्मा में है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वे अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए
क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, इस रास्ते पर जब चलते हैं तो चेकिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और चेक करके फिर चेंज करना। चेंज अपना ओरिजिनल संस्कार के ओर करना है, दिव्य संस्कार, तब जाके नया संसार बन जाता है। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं है कि अंत में दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे उसका प्रारब्ध का अनुभव भी अभी ही होगा, और प्रारब्ध का अनुभव से ही आत्मा में वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और इस ज्ञान के प्रति एक भरोसा जाग उठता है। बाबा के साथ एक सुंदर रिश्ता बन जाता है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। हम कहते हैं कि एक राज्य होगा, भिन्न भिन्न नहीं, ड्युअलिटी नहीं होगा, सिंगुलरिटी होगा। याद है ना वह संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है, क्या थे वे स्मृति में है ना। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक यही करना है कि ये जो संसार बनेगा और वहाँ का जो संस्कार है, वो संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है क्या। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है या बायस्ड है, या डिवीजन कर रखा है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। और वो प्योरिटी का धारणा सिर्फ शरीर से पवित्र नहीं, जो हमारा आचरण है वो ब्रह्मा जैसा हो, ब्रह्माचर्य। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है, क्योंकि वही पवित्रता सत्युग त्रेता में होगा, और वो पवित्रता यहीं पर दिखाई देना है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। दीदी इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करो। जैसे संकल्प में किसी को देख के क्या संकल्प आ रहा है? अगर संकल्प में भी आपको भिन्नता आता है तो वो पवित्रता नहीं है। कर्म में किसी के लिए करते हो और किसी के लिए करने का मन नहीं होता है, तो वो भी पवित्रता नहीं है। संबंध संपर्क में जब किसी के साथ संपर्क में आते हैं और एक रिजेक्शन फील होता है या न्यूट्रल स्टेट में नहीं रह पाते हैं, उस आत्मा को उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं,
कि वो इमोशंस में फंसे हुए हैं, उसको नॉन जजमेंटल स्टेट में नहीं देख पाते हैं, तो फिर वो भी अपवित्रता है। तो बाबा कहते ब्रह्मचारी हो, तो सबके लिए एक इक्वल हो। इक्वल। कैसे इक्वल होंगे? उनका भी तो अपना कोई कमजोर पैटर्न होगा जो हम किसी एक को एक चीज दे सकते हैं, शायद किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पैटर्न होता होगा कि वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनको शायद उनके किसी कमजोरी को आप और फुएल करोगे। वो डिफरेंट बात है। वहाँ तो आपका उस आत्मा के प्रति एक शुभ भावना है, वो पवित्रता है। ओके। पर आप अगर भिन्नता रखते हो, व्हाट इज भिन्नता? भिन्नता ये है कि मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मुझे नहीं करना है। देखिए, जहाँ पर प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी है, वहाँ पर आपको भारीपन जरूर होगा, वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप, राइट? तो वो आत्मा भाई भाई का जो स्टेट है, वो स्टेट हर एक के साथ नजर आता है, ये चेक करना है। अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी है, करते हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? बाबा सबको पूछते हैं। ऐसे नहीं है कि बाबा सिर्फ कुछ बच्चों को पूछते हैं और टीचर्स को छोड़ देते हैं कि टीचर्स बन गए हैं, टीचर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है सब कुछ। इसलिए बाबा टीचर्स के लिए भी पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स को भी पूछते हैं। अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। यहाँ जब वो प्योर स्टेट में आप रह पाओगे, जब प्योरिटी रेडिएट कर पाओगे, तब जाके वहाँ भक्ति में आपके जो जड़ चित्र है, जो मूर्ति है, वहाँ से भी वही पवित्रता की मांग करती है, करते हैं लोग जो पूजा करते हैं ना, वो पवित्रता के मांग करते हैं कि हमें भी पवित्र बनाओ। नहीं, हाँ, बोलते हैं ना, मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, जाके बोलते हैं मूर्ति के आगे, राइट? तो वो डिफरेंस महसूस होता है ना। तो कहीं ना कहीं आत्मा को उस स्टेट तक पहुंचने का डिजायर होता है, इच्छा होता है, डिमांड होता है, राइट? तो मांग ही है वो। भले नहीं बोल रहे कि डायरेक्टली कि पवित्रता दो, पर वो डिफरेंस दिखाई देना माना क्या है, उसका डिमांड है, राइट? शांति की मांग करते हैं तो सबसे ज्यादा शांत की डिमांड है। जैसे दो आत्माएं हैं, एक आत्मा के पास बहुत पैसा है, और दूसरा आत्मा वर्णन कर रहे हैं उसके पास तो बहुत पैसा है, मैं तो गरीब हूँ। तो वहाँ क्या है? कहीं ना कहीं जो गरीब है उसके अंदर ये डिजायर है कि मैं भी ऐसे अमीर होती, राइट? तो वही चीज़ है कि चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। तो एक धर्म, एक धारणा जो है, आत्मा के सारे क्वालिटीज, पावर्स इमर्ज रहना, वो अभी ही धारणा होता है, इमर्ज हो जाता है और फिर भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जब लाइक माइंडेड सोल के साथ आप रहते हो तो थोड़े समय जब रहते हो सब कुछ हार्मनी के रूप में चलते रहते हैं। कहीं पर भी मनमुटाव नहीं है, कहीं पर भी, तो वो
रिलेशन कितना स्मूथ लगता है, वो रिलेशन कितना ऐसे फील होता है कि ये तो सुखमय जीवन है, राइट। वो अट्रैक्शन होता है कि वो लाइक माइंडेड सोल के साथ ही मैं रहूं, राइट। तो वैसे ही सत्युग में यही स्टेट होगा, पर सबके साथ। तो अभी हमें क्या करना है, जो लाइक माइंडेड नहीं है उनको मदद करना है सेल्फ कनेक्ट होने में, एक्शन द्वारा, बोल द्वारा या ताकत देके, ताकि वो एलिवेट हो जाए और वो एलिवेट होके हमारे जैसे लाइक माइंडेड बन जाए, तब जाके वो सत्युग निर्माण होगा, राइट। तब जाके वो सदा सुख शांति संपत्ति अखंड सुख, खंडित वाला सुख नहीं है, टेम्पररी सुख नहीं है, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। अभी क्या है, स्व पर राज्य कर रहे हैं हम, और वहां जाने के बाद हम विश्व पर राज्य करेंगे। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता, क्योंकि इतना सूक्ष्म है ये बात कि अंदर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है तो हम फट से कुछ साधन को इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि किस कारण से हमें वो दर्द हो रहा है अंदर, और वो दर्द से निकलने के लिए हम बाहरी साधन को ले लेते हैं। और वो दिखाई देगा तो वो तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा। जस्टिफिकेशन भी हम खुद ही दे देते हैं, क्योंकि वो सटल चीज को हम देख नहीं पाते हैं। पर एक्चुअली क्या करना होता है, वो साधन के भरोसे नहीं रह के अंदर ट्यूनिंग करना होता है। एक क्वेश्चन है, जैसे जब मैं ये पॉइंट पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा था कि जब मेरे को मानो मैं चर्निंग कर रही होती हूँ या कुछ, तो अगर मेरे पास ऐसा म्यूजिक थोड़ा सा चल रहा होता है ना, कोई भी म्यूजिक, नॉट सॉन्ग्स, तो ना मेरे को थॉट्स थोड़ा सा अलाइनमेंट में इजी होता है, मेरा थोड़ा वाइड हो जाता है होराइजन। तो फिर मैंने ये पॉइंट पढ़ा, फिर मुझे लगा ये तो साधन का हो गया। हाँ। फिर चर्निंग करते करते एक टाइम पहुंच जाते तो उस टाइम पे कान कोई म्यूजिक कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनर जो ट्यून इतना अच्छा होता है तब कोई मैच नहीं कर पाता वो। करेक्ट। बट ये भी सही नहीं है ना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, आपका अगर स्थिति अच्छा नहीं है, बाबा ये भी कहते हैं जब स्थिति अच्छा नहीं है बाबा का कोई गीत बजाओ, तो एलिवेट आप अपने आप को कोई साधन से कर लो थोड़ा समय के लिए। अगर आप जैसे आपके जो आपने जो बोला है वो वाला स्टेट एक्चुअली वो नहीं है कि आपका नीचा स्टेट था और आप चर्निंग करके ऊंचा कर रहे हो, वो नहीं है। ये आप शायद एक हैबिट बना लिया है कि म्यूजिक से मुझे अच्छा लगता है, और फिर वो अच्छाई से आप चर्निंग के अंदर जाते हो, राइट। तो वो हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो साधन के डिपेंडेंसी है ना। बाकी अगर किसी का स्थिति डाउन है, दुखी हो रहे हैं, तो कभी ऐसे होता है कि बाबा का कोई गीत बजाने से तो एक उमंग उत्साह आ जाता है। फिर वहाँ से फिर अपने को पढ़ाई करके या योग करके अपना स्थिति को फिर मेंटेन करना है। तो अभी भी कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मान शान और नाम के आधार पर जब सुख अनुभव होता है और थोड़ी देर के लिए वो मान शान या नाम नहीं मिलता है, फिर वो दुख के कारण भी बन जाता है। अति इंद्रिय तो होता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय का सुख है ये। क्यों? ये नाम मान शान साधन सेल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी है।
कभी भी छिन जाएगा। सैल्वेशन, सेल्वेशन मतलब कोई खूब आपका ध्यान रख रहे हैं, आपका केयर ले रहे हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारंभ में कितना अंतर है। कि भविष्य संसार में हमारे पास सब कुछ होगा, कोई कमी नहीं होगा। जो राजा है उनके हिसाब से उनके कोई कमी नहीं होगा, जो प्रजा है प्रजा के हिसाब से कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि साधन के भरोसे नहीं होंगे उनके सुख। वो अतीन्द्रिय सुख जो है वो मतलब वो सोल का जो जॉय स्टेट है उस स्टेट में होंगे। साधन से जरूरत नहीं होगा। पर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि साधन का इस्तेमाल नहीं करो। साधन का इस्तेमाल करना है, पर साधन जब नहीं होता है तब दुख भी नहीं होना चाहिए, वो स्टेट होना चाहिए। तो उसके लिए कितना डिटैच रहना पड़ेगा साधन से। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारंभ में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है? वायदा की भूल गया है। यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन विश्व कल्याणकारी बन नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। किसका आधार लेना है? परमात्म संस्कार के आधार लेना है, जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। उसके हिसाब से जब चलेंगे दिखाई देगा कि परमात्म जो संस्कार वो कठिन वाला रास्ता दिखाई देगा, वो फ्रूटफुल नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो नया रास्ता है। पर वहाँ हिम्मत रख के, बाबा पर भरोसा रख के वो नया रास्ता को अपनाना है, क्योंकि वहाँ रास्ता को बनाना होता है। और जब बनाने जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार है ही नहीं, जब बनाने जाएंगे तो फिर बहुत कठिनाई भी आएंगे। तो कठिनाई का सामना करने का एक अंदर में एक हिम्मत होना चाहिए, न कि छोड़ देना होता है। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करने हैं, तभी ना वो परमात्म संस्कार पर भरोसा आएगा। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। जैसे 63 जन्मों से जब रावण का सिखाया हुआ रास्ता पर चल के हमें अल्पकाल का प्रारब्ध मिला, तभी उस पर भरोसा आ गया और हम वही अपने जीवन में धारण कर लिया। अब हमें शिफ्ट करना है, और वो शिफ्ट करने के लिए भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, करके उसका प्रारब्ध को अनुभव करना है, तब जाके उस पर भरोसा रहेगा और बार बार उस रास्ता को अपनाएंगे। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। वायुमंडल अशांत हो गया, कोई आत्मा परेशान है, पर ऐसे नहीं है कि वहाँ पर अशांत वायुमंडल होता है तो फिर वो छोड़ देना है। उसको परिवर्तन करने का ताकत होना चाहिए, अशांत को शांति में। तो बाबा ने कहा शांत वायुमंडल है,
उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शांति वायुमंडल है। आप कहीं नेचर में जाके बैठते हो, वहाँ शांत वायुमंडल है, वहाँ बहुत शांति मिली, तो फिर क्या फ़ायदा। पर जहाँ अशांत है वहाँ पर शांति को क्रिएट करना, वहाँ है महिमा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना। तो कई बार देखा है कि किसी ने कुछ गलत किया है, पर हम क्या करते हैं, हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप अगर हम बोलते हैं तो फिर अशांति फैलेगा। आप उस शांति के स्टेट में ही रहना चाहते हो हर पल, पर वहाँ पर आपकी शुभ भावना नहीं है कि वो आत्मा में परिवर्तन आ जाए। उस आत्मा को मदद करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे भी कहते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो मैं आगे जाऊंगी, पर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे रखा है। बाबा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये लोग पीछे रहे तो मैं आगे रहूंगा दुनिया में। तो हमें ब्रह्मा बाबा मम्मा ने जो किया है उसको फॉलो करना है। तो मुख का मौन रख के अगर वो शांति का अनुभव करते रहते हैं, ये अच्छा लगता है, मुझे ये स्थिति अच्छा लगता है, ये क्या है, ये हठ योग है। सबके साथ बात करके संबंध संपर्क में आके शांति को बजाय रखना, वो है महिमा की बात। कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। जो बोल नहीं पाते वो अलग बात है, बोलने मतलब करेज नहीं होता, बोल नहीं पाते, वो अलग बात है। पर कुछ लोग ऐसे भी होता है कि मुझे मेरे शांति को भंग नहीं करना है, वो उसमें एफर्ट्स नहीं लगाते, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वो पुरुषार्थ नहीं है कि आप मौन रख के बैठ गए, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वो है कि चाहे अशांति का वातावरण हो गया, पर फिर भी मैं मन से स्टेबल हूँ, मैं किसी आत्मा को ताकत दे पा रही हूँ, वो पुरुषार्थ है। तो परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखोट संपत्ति व स्वराज्य अधिकारी की क्या है, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ ये हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। तो ज्ञान को जब मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तब जाके स्पष्ट जान जाएंगे, क्लैरिटी आएगा। और जहाँ क्लैरिटी आएगा वहाँ पर आत्मा तृप्त रहेगी। और वो जब तृप्त का फीलिंग होगा, फुलफिलमेंट का फीलिंग होगा, तो बाहरी साधन से फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट चीज़ मिल गया है। टेम्परेरी चीज़ों की तरफ भागेंगे नहीं। ऐसे नहीं है कि बाहर से सब बंद कर दो, नहीं बाबा ने मना किया है, इसको यूज़ नहीं करना है, ये नहीं करना है, फालतू ये नहीं करना है, फालतू सामान नहीं खरीदना है, ये नहीं करना है। बाहरी रूप से कंट्रोल करने से नहीं होगा। कुछ दिन करेंगे, फिर जिस दिन स्थिति डाउन होगा उस दिन फिर से जाके आप एक्स्ट्रा वो कर लोगे। तो फिर करना है अंदर की स्थिति को, अंदर वो फुलफिलमेंट का स्टेट को लाना है, तब ऑटोमेटिक बाहरी रूप से चेंज आ जाएगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझना जरूरी है। बाबा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब समझ होता है तब जाके वो धारणा होता है, तब जाके वो स्वराज्य अधिकारी का स्टेट आता है। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, बेसमझ नहीं।
नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है ये यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं है तो सर्वशक्तियाँ संपन्न है। तो ये सब इमर्ज है या सिर्फ मुख से बोल रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, तो फिर वो रियल स्टेट नहीं होगा। और दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, तब जाके ये महसूस होगा कि मैं उस सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिक पा रही हूँ। समय पर हाजिर होती है या समय बीत जाता है फिर याद आता है कि मैंने गड़बड़ कर दिया। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो स्वराज्य के समय का अनुभव है वो बाबा के साथ का अनुभव है और यहाँ ही अनुभव होगा। वो स्वराज्य का अनुभव वहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दुख से हम गुजर के सुख की ओर कदम रख रहे हैं। तो हमें पता है कि दुखी जब थे तो हमारा क्या स्टेट था, और अब जो सुख मिल रहा है वो जो लिबरेशन फील हो रहा है, ज्ञान का समझ जब बैठता है, आत्मा मुक्ति की ओर जाती है, जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। भले सत्युग त्रेता को जीवन मुक्ति वाला बात कहा गया है, पर वहाँ जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। वो सिर्फ जो यहाँ जीवन मुक्ति का अनुभव करके वहाँ जाएंगे उसका एक कह सकते हैं पिक्चराइज्ड वर्जन होगा। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वो नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। बुद्धि में बैठेगा। अभी ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। प्राप्ति का अनुभव होगा आत्मा को और वो आधार बनेगा। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये स्वराज्य का अधिकार ये नहीं होगा कि अंत समय में हो गया और अपने वो अधिकार लेकर गए। ये अभी अनुभव होके फिर बहुत काल, बहुत समय तक वो अनुभव में जब टिकेंगे तब आप वो परिवर्तन वाला स्टेट में होंगे, नहीं तो वो खो देंगे बार बार। तो वो स्वराज्य का स्टेट लंबा समय का होना चाहिए, तब जाके वो संस्कार बनेगा। जैसे गुस्सा करने का स्टेट संस्कार कैसे हुआ, लंबा समय तक उसको यूज किया तब जाके बना। तो वैसे ही स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है ताकि वो बहुत काल का अभ्यास हो जाए।
ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ धीरे धीरे कर ही रहे हैं, हो जाएंगे, कर तो रहे हैं। क्योंकि जब कर तो रहे हैं कहते हैं तो फिर अलबेलापन आ जाता है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता, देने वाला। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो किसी को आगे बढ़ाने का सोचेगा, क्योंकि दाता है, देने वाला होगा। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले, ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। क्या कहते हैं, दूसरे को बदलने में लग जाते हैं कि ये बदल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, हमें अपने अंदर काम करना है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। पुरुषार्थ में मैं, पुरुषार्थ में दूसरे को नहीं, उनको मदद देना है, पर पुरुषार्थ में मैं, अपनी ओर देखना है, दूसरे की ओर नहीं। लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी भी कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। बाबा चल के, उस रास्ते पर चल के फिर दूसरों को चलाया है। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण। निर्माण माना हर जगह पर सीखने के लिए तैयार रहना। क्योंकि हर सीन में या हर बात में जब सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर एक एक्सेप्टेंस रहते हैं, ना कि वो एरोगेंस आ जाए। क्योंकि कभी कभी वो अभिमान जाग उठता है, और जब अभिमान जाग उठता है तो बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग गया तो समझ नहीं होगा। तो सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, और तब जाके क्रिएटिविटी आएगा अंदर। और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई क्रिएट करना है वहां पर नहीं करे और खाली झुक के रह जाना है, ये भी नहीं करना है। और ऐसे भी नहीं है कि हर जगह पे मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसे करके बोलना है और झुकना नहीं है। जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ झुकना भी है, और जहाँ मुझे सीखना है, कुछ मुझे समझ नहीं आया, वो समझने की कोशिश करना, वो समझने के लिए तैयार रहना, वो है निर्माण। तो निर्माण और निर्माण दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस होता है। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। तो प्लान्स तो खूब अच्छे बनाते हैं कि ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पर अंदर क्या स्थिति है वो चेक करना भूल जाते हैं, तो फिर वो सेवा नहीं हो पाता है। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। जो प्लान बनाते हैं उसके लिए बाबा मुबारक देते हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा का कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। तो अगर अंदर भी ट्यून रहते हैं, वो निर्माण स्टेट में, वो सॉफ्टनेस के साथ, वो एक्सेप्टेंस के साथ, जब आप अपने अंदर की इच्छा द्वारा, जब फुल पार्टिसिपेशन आपके अंदर से होता है उस सेवा में, तब जाके वो सेवा
में सफलता आता है, उसके कार्य में सफलता आता है, मिलता है, और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना, और ये अंदर से आता है, ऐसे नहीं बाहर से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और अंदर में नफरत हो, तो फिर वो नहीं होगा। देवताओं का गायन करते हैं लेकिन है ब्राह्मणों का गायन, क्योंकि ब्राह्मण ही वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपना स्थिति को, वो स्टेट में, सीट में बैठा हुआ उस स्थिति में आकर जब बाहर के और वो निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना, देवताओं का गायन करते हैं लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। हीरे मोती कब बनेगा? जब अंदर का जो इंटेंशन है, भाव है, वो एकदम प्योर होगा, पवित्र होगा। अभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुना दे ना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए, अभी अंदर ट्यून्ड नहीं है, उस पर अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हीलिंग अभी नहीं हुआ। हर एक आत्मा अपने ट्रॉमा के हिसाब से, इमोशंस में फंस के बाहर वाणी में आते हैं। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं? वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। कैसे करेंगे दूसरे को भी संतुष्ट? दूसरे के संतुष्ट बाहरी रूप से सेवा करके करने की जरूरत नहीं है। वो संतुष्ट करना नहीं होता है। वहाँ पर हम कुछ पाने के हिसाब से कि वो मुझे अच्छा बोले, वो मुझे अपने साथ रखे, इसलिए करते हैं। पहला स्टेप क्या है? बाबा ने क्या कहा कि सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे। पहला स्टेप ये है, खुद को संतुष्ट रखना है पहले, फिर जाके दूसरा संतुष्ट होगा। फिर दूसरे को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट होगा। जब आप संतुष्टि के साथ उस वाइब्रेशन में, वो प्योर स्टेट में आप किसी का सेवा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट होगा, क्योंकि आप दे क्या रहे हो? वो प्योर स्टेट को वाइब्रेट करके वो रेडिएट कर रहे हो। एक चीज पूछूं? मैंने देखा मैं संतुष्ट नहीं है किसी एक सीन में, उसके लिए मुझे अपने आप को रोल बैक करना पड़ा। मतलब कुछ चीजें मुझे बंद करनी पड़ी, ज्यादा कर रहे थे। तो दूसरा वाला तो असंतुष्टि होगा शुरू में, बाहर से, है ना? बाहर से वो तो बट इवेंचुअली उनको समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट बैलेंस बिल्ड करेगा। yes. मेरे को संतुष्टि देगा क्योंकि मैं कहीं पे ज्यादा कर नहीं करूंगी, उनको संतुष्टि देगा क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा ये नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। yes. okay. तो दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, नॉन जजमेंटल बनना, वो है संतुष्ट रहना। क्योंकि जानते हैं, जानना माना जज तो करना है कि हाँ उसका ये संस्कार है, पर नॉन जजमेंटल बनना मतलब अंदर नहीं लेना कि अरे वो तो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगी, वो स्टेट में नहीं आना। और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है, क्योंकि सामने वाले आत्मा को तब आप उस नॉन जजमेंटल स्टेट में एक प्योर वातावरण दे पाते हो जिससे वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता।
वो फिर पुण्य कर्मा नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप अगर असंतुष्ट हो कोई भी बात से, आप वो कार्य को करो ही नहीं। अगर आप फिर भी किसी ने बोला तो करना ही पड़ेगा, बड़ी दीदी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, उस भाव से अगर करने जाते हो तो फिर ना आप संतुष्ट हो, ना उस आत्मा को संतुष्टि दे पाते हो। भले बाहर से कर रहे हो आप ना, वो फिर बैलेंस नहीं हुआ, वो फिर दुआओं का खाता जमा नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। इसलिए हर पल चेक करना है, कोई कार्य करने से पहले मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। जब वो खुद के अंदर जब ध्यान जाएगा हर कार्य करने से पहले, तो फिर तब जाके आप पुण्य जमा करते जाओगे। तो संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। कभी कभार कुछ नहीं करना भी संतुष्टता उस टाइम पे। हाँ, आप संतुष्ट हो, राइट, मुझे करना नहीं है अभी, मैं रेडी नहीं हूँ। हाँ मैं रेडी नहीं हूँ, तो वो संतुष्टि है ना, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हिसाब से नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ आप संतुष्ट हो तो बाहर भी वो संतुष्ट होंगे। आपने ना किया पर वो संतुष्ट होंगे। हाँ, आपका संकल्प भी नहीं चलेगा, दूसरे का भी कुछ को डिस्टर्ब नहीं करोगे संकल्प। तो दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो हील रहेगा। पर आप अंदर संतुष्ट नहीं है और बाहरी रूप से किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अंदर बहुत हलचल चल रहा है, तो फिर वो रिलेशन बिगड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ी चलाने में मेरे को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं चला पाऊंगी। तो उसमें संतुष्टता, मैंने मतलब अपने आप को बचाया। और भले कोई सीनियर है जिनके साथ मैं सोच रही हूँ उनको चलाना पड़ रहा है, बट फिर भी मतलब संतुष्टता दोनों में बिल्ड हो गया। यस। और तीसरा है, सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता, क्योंकि वहाँ अहंकार आ जाता है। अहंकार जहाँ आता है वहाँ पुण्य प्योरिटी नहीं है। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है कि मैं तो अनुभवी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, वो रॉयल रूप का मेरेपन है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है कि मेरा मुझे मान शान दे, मुझे मैं जो कह रही हूँ उसका बात माने, तो फिर वो स्वार्थ हो जाता है, निस्वार्थ नहीं है। वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि फल मुझे अच्छा मिले। बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है, क्योंकि दुआओं का खाता और पुण्य का खाता से ही पुरुषार्थ इजी होने लग जाता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे कि सब आपके हिसाब से चलेंगे, वैरायटी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होती हूँ जब मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमज़ोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, और वो छत्र छाया है बाबा के श्रीमत, बाप दादा के साथ कंबाइन रहना। जब बाबा के साथ कंबाइन रहना माना बाबा के साथ बुद्धि योग रहेगा, तब वो श्रीमत समझ में आएगा। छत्र छाया है श्रीमत। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हरेक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्योंकि स्वयं में जब परिवर्तन होगा तब वो संतुष्टता की स्थिति आएगा। क्या सोचते हो, ऐसा करे? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तक नशीन दादी को देखो। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। कभी किसी को कंट्रोल नहीं किया। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है, किसी के कंट्रोल में नहीं आए। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता, दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी किस इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो अगर दादी बोल देती कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, नहीं सहा जा रहा है, तो फिर क्या होता है? ये स्वार्थ हो जाता है कि कोई मेरा मदद करे, कोई मुझे मेरा ध्यान दे, कोई मेरा पैर को दबाए, वो सब आ जाता है। पर दादी ने क्या किया? पुरुषार्थ किया है, दर्द की भासना से भी न्यारी रहे, अपने आप उस दर्द को हैंडल किया है। क्या उत्तर मिला? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल भरी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, बोलते कि शिव बाबा था, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, इसलिए दादी का एग्जाम्पल दिया। क्योंकि हर कोई कह देते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंदर तो शिव बाबा थे, इसलिए ऐसे बने होंगे। पर दादी का एग्जाम्पल जब देते हैं तो वहाँ प्रभु पालना में रही, जैसे हम अभी प्रभु पालना में हैं, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं, ये रिपीटेशन को याद रखना है। जो हमने कितने बार कर लिया है वो इजी होता है। याद है, अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। जब वो रिपीटेशन समझ आ जाता है कि बहुत बार हमने इस रास्ते से चले हैं, तो एक भरोसा आता है। इसी उमंग से, उत्साह से उठते चलो। बाप को आप में निश्चय है, तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उठते चलो। ऐसे नहीं है कि थोड़ा पेपर आया और उसमें टूट जाए, नहीं। अगर थोड़ा सा स्थिति डाउन हुआ तो चढ़ जाओ फिर से ऊपर। निश्चय बुद्धि रखो, हार नहीं मान लो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसे कहते हो, ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
वैसे भी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं? मैं हाथ उठाओ। 100%? सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हुए हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिसे प्यार करते हो उसको कॉपी करते हो, उसका समान बनते हो। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ, अपना स्टेबल स्टेट पे टिक जाओ। कैसे दिखेंगे? अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेबल स्टेट में टिकना है। वो प्रोसेस पता है ना, कैसे आपको फेस करना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको फेस करके उसको भाव नहीं देना है, उससे धीरे धीरे डिटैच होना है। चाहे वो अगर अनुमान भी लगा रहे हो उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करके डिटैच होके जो भी दर्द से गुजर रहे हो, डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, उसके दर्द से गुजर रहे हो, जो पहले आपने सोचा कि ये रास्ता सही है या आपने सोचा कि ये आत्मा तो मेरा अपना है और अभी दिख रहा है कि नहीं वो आत्मा मुझे छोड़ के जा रही है, उसको भी वो जो दर्द से गुजर, उस दर्द से गुजर के जब आप मन को शांत कर पाते हो तब जाके आप राज्य अधिकारी की सीट में बैठोगे। तब आपको वो स्पिरिचुअल मीनिंग दिखाई देगा जिससे आत्मा लिबरेट हो जाती है, मुक्ति का अनुभव करती है। उससे पहले क्या है, इमोशंस के कब्जे में आके बंधन महसूस कर रही थी। राइट, कई बार करना पड़ता है ये, क्योंकि कुछ कुछ बहुत डीप वुंड होता है। पूरा पता होने से भी एक बार में समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो बाबा ने ड्रिल कराया। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूरिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहेब राजी है। दिल एकदम साफ सच्चा रहना है, घुमा फिरा के बात को नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी बात है, जो भी चाहिए या जो भी करना है वो बोलना है, खुले किताब बनकर एक्सप्रेस करना है। बाप दादा उन सभी बच्चों, अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहेब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है जिनका इंटेंशन बहुत प्योर होता है, भाव प्योर होता है। दीदी, जो वो स्टेप नहीं ले पाते हैं और मानो ले भी लेते हैं तो पहले वो रिजेक्शन आता है ना दूसरे जगह से, बट वो भी चलते रहना है उसी हाँ, पुरुषार्थ करना है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के वरदान के चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता हिम्मत का रास्ता है। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे
और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठ बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं साथ नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। तो आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक तभी बढ़ता है, वो ब्राइटनेस तभी आता है जब वो ट्रांसपेरेंसी आता है, जब वो प्योर बनते जाती है आत्मा, तो फिर वो रेडिएशन होता है। और उसके लिए अटेंशन रूपी घृत डालते रहना है, इतना अटेंटिव रहना है, इतना अवेयरनेस रहना है कि थोड़ा सा भी घी में कचरा ना आ जाए, तब जाके वो रेडिएशन में भी वो जो ऑरा में नेगेटिविटी नहीं आएगा, हर पल वो पॉजिटिव ऑरा। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। अटेंशन क्या देना है? बाबा से इनहेरिट करना सारा चीज़, है ना। जब अंदर में भर लेंगे, वो भरपूर स्टेट में रहेंगे, तब जाके सारा दिन में जो कार्य करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, वहाँ पर भी अटेंशन रहेगा, वहाँ पर भी हर पल आपका चमक वही बढ़ा हुआ रहेगा, माना आपका जो ऑरा वो एकदम प्योर रहेगा। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो आत्मा क्या करेंगे? जिन आत्माओं को आपके साथ संपर्क में आते ही अच्छा लगने लग जाता है, लिबरेशन फील होता है, वो आकर्षित होकर आपकी तरफ आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो बीज जब बोया जाता है तो फिर वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं बीज तक पहुंचने के लिए। बीज बोते ही जो किसान हैं वो पानी डालते हैं, और पानी जब डालते हैं वो पानी जो मिट्टी के भिन्न भिन्न जो लेयर्स है उसमें से गुजरते हुए फिर आखिर में बीज का जो बाहर का जो कवरिंग है, सख्त वाला कवरिंग है, उससे भी जाके फिर बीज को धीरे धीरे फुलाते हैं। तो फिर ये जो कवरिंग है, ये एक एक कवरिंग है हमारा डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस, वैराग्य वृत्ति। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं एकांत में बैठ के, जो हम अनुमान लगा के बैठे थे और उस पर हमारा फेथ था, उस पर हमारा भरोसा था, उस भरोसे पर चल रहे थे, धीरे धीरे एक एक जो पर्दे वो हटने लग जाता है। और वो जब हटता है तो मन मानता नहीं है, इसीलिए दर्द होता है। तो वो दर्द से गुजर के जब एक एक पर्दा को हटाते हैं, तब वो पानी जाके बीज तक पहुंचता है और फिर वो बीज जर्मिनेट होता है। तो जब जर्मिनेट होता है, सबसे पहले क्या होता है, नीचे से वो जो रूट नीचे की ओर जाता है, जाके उसको क्या होता है, एक आप बीज को देखें तो उसको एक फिक्स्ड जगह मिलता है, एक स्टेबिलिटी आता है, माना आत्मा ग्राउंडेड फील करने लग जाती है।
जब वो स्पिरिचुअलिटी का पानी पड़ता है। तो जैसे हम बाबा के बनते हैं, तब एक जब बाबा कहते हैं तो एक अपनापन जो महसूस होता है, वो अपनापन से, और वहाँ अपनापन इनिशियली क्या होता है, जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो कोई ना कोई निमित्त बनते हैं साथ में, और वो निमित्त के भरोसे हम बाबा के साथ अपने को ब्रिज करते हैं, निमित्त ही कर देते हैं वो ब्रिज। तो वो ब्रिजिंग प्रोसेस में ये सब होता है। तो धीरे धीरे क्या है, वो जो जड़ है वो जड़ फैलते जाता है और आत्मा ग्राउंडेड फील करती है, और फिर जाके वो जर्मिनेट होके धीरे धीरे वो स्टेम निकलते आते हैं, आके फिर क्या होता है, लाइट के ओर जाते हैं, माने नॉलेज को, और बाबा के साथ कनेक्शन बढ़ने लग जाता है। तो जैसे बढ़ने लग जाता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होता है, राइट। जब एक पेड़ बड़ा होता है जब, तो वहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी आता है आत्मा में। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो आत्मा ब्रीथ करने लगती है, क्योंकि आत्मा अब तक क्या था, जो हमारा कॉन्शियस जो है उसको हमने दबा के रखा था, बाहरी रूप से सब कुछ अचीव करने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन मिलने लग जाता है, एक मुक्त फीलिंग होता है। सपोज आपने सोचा कि आपको अगर आप सोचेंगे कि एक मरीज़ है जिसको सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कैसे महसूस हो रहा होगा, और फिर एक डॉक्टर आके जब उस मरीज़ को ऑक्सीजन लगा के देते हैं तो फिर कितना अच्छा फील होता है। तो आत्मा का भी वही स्टेट होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब वो पनपने लग जाता है, वो सीड से जब वो बीज से जब पेड़ ऊपर की ओर जाते हैं, एलिवेट होने लग जाते हैं, मैच्योरिटी आने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, वो जो बीज के 2 कॉटिलेडन्स वो क्या श्रिंक होके गिर जाता है। तो वो कॉटिलेडन्स की अभी ज़रूरत नहीं है, वो है जो निमित्त बना हुआ वो आत्मा फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी वो मैच्योर हो गया है। वो जानते हैं कैसे बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, ज्ञान की समझ आ गई है। तो ये है, बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा जब एक एक इल्यूशन का पर्दा हटते जाएगा, साधना के बीज, वो साधना यही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बाबा के साथ कनेक्शन। तो साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। हम कर्म करते जाते हैं पर योग नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है। योग माना क्या? अवेयरनेस। जो बाबा ने शिक्षा दी है वो शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी को कर्म में लाओ, कर्म योगी बनो। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। नवीनता कब होगा? जब आप कर्म में स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करेंगे, एक बैलेंस रखेंगे, तब नवीनता दिखाई देगा। तब दिखाई देगा कि ये आत्मा इतना स्टेबल कैसे रहती है, ये आत्मा सबके लिए प्यारी हो गई है। तब वो एग्जाम्पल बनेंगे आप। तब लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, इच्छा जागेगा कि मैं भी समझूं इस बात को, सेवा हो जाएगा। सूचना, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतोप्रधान बनाने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो ठीक है। ओम शांति। थैंक यू।